आज से ही संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और करीब करीब ये तय है कि ये सत्र भी हंगामेदार रहेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने सत्र की शुरुआत से पहले ही अपना एजेंडा साफ कर दिया है। आज सभी विपक्षी दल कृषि बिल और किसान आंदोलन के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने भी ऐलान कर रखा है कि 22 जुलाई को वो संसद का घेराव करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को जंतर मंतर या संसद के आसपास प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है और आज इसको लेकर एक बार फिर से बैठक होगी। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष महंगाई, कोरोना जैसे तमाम मुद्दों पर बहस की मांग कर रहा है। सेलेक्ट कमेटी में आप कुछ भेजेंगे नहीं तो फिर शोर शराबा होगा और सेशन वॉश आउट होगा। तो ये सरकार को सबने अपील करा, हम सब हाउस चलाना चाहते हैं। किसानों का बैठना भी देश के इंटरेस्ट में नहीं। देखिए, हमारा मुद्दा यह है कि महंगाई, सारे हिंदुस्तान के आम लोग परेशान है। मानसून सत्र के आगाज से पहले ही नेताओं के बयान बता रहे हैं कि अंजाम क्या होने वाला है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और विपक्ष सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चाबंदी किए बैठा है। कोरोना, महंगाई और कृषि बिल के मुद्दों पर एक बार फिर हंगामे के आसार बने हुए हैं। सत्र की शुरुआत से पहले ही किसान नेता हुंकार भर रहे हैं। 22 जुलाई को किसान नेताओं ने संसद घेराव की तैयारी की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसी संबंध में 13 जुलाई को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, संसद अगर अहंकारी और अड़ियल हो तो देश में जन क्रांति निश्चित होती है। राकेश टिकैत इस बीच सरकार को उग्र आंदोलन की धमकी भी कई बार दे चुके हैं। दिल्ली की तरफ को मूव कर आपको ट्रैक्टरों का कभी भी आना पड़ सकता है। 2024 तक इनका इलाज कर देंगे हम। किसान नेताओं के अल्टीमेटम के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट है। शनिवार को किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग हुई। हालांकि इस मेल मुलाकात के सार्थक नतीजे नहीं निकले और अब तक किसान को जंतर मंतर या संसद के आसपास प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से अपनी मांग पर फिर से विचार करने को कहा है और आज फिर इसको लेकर एक बैठक होगी। जाहिर है, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। आज सभी विपक्षी दल कृषि बिल और किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। विपक्ष की ओर से दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना और महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि दूसरी लहर में आई तबाही पर संसद में सरकार के आंसू निकलवाने से वो पीछे नहीं हटेगी। हम भी कहते हैं, हम भी तो ही कहते हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार को अगर सदन सही ढंग से चलाना है तो सरकार को विपक्ष को मदद करना चाहिए। यही मैं सोचता हूँ। जो उन्होंने कहा कि किसानों का हल करना चाहिए। 8 महीने 6 महीने हो गए किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, 500 किसान शहीद हो गए, 13 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसका हल निकलना चाहिए। इसका मुद्दा जो इतनी बड़ी मौतें हुई हैं, तीसरे डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, जिसके कारण इन्फ्लेशन और बहुत बड़ा बोझ लोगों पे पड़ रहा है। 3-4 मुद्दे निकल के आए हैं। अब ये लोगों के मुद्दे हाउस चलाना तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे पार्टी के जो मुद्दे हैं वही लगभग सभी विपक्ष के मुद्दे हैं, तो एक साथ बैठकर ही मुद्दों का चयन करेंगे। लेकिन कोविड का विषय है, चर्चा होनी चाहिए। और महाराष्ट्र का बर्निंग इशू है, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण। लोग सड़क पर उतरे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी चर्चा हो। हालांकि सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा स्पीकर ने भी सभी सांसदों से अपील की है कि वो संसद की गरिमा का ख्याल रखें। जिन विषयों पर भी सदन के अंदर नियम प्रक्रिया के तहत वो मुद्दे उठाएंगे, सरकार और प्रतिपक्ष सभी दल आपस में बैठकर चर्चा करते हैं।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उस पर चर्चा होती है, समय आवंटित होता है। मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा होगी, उपयोगी चर्चा होगी, ताकि उसका परिणाम निकल सके। विपक्ष सरकार को घेरने की बाहें चढ़ा रहा है और सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, यानी संसद में एक बार फिर हंगामा होना तय है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहयोगी दलों और सभी सांसदों को ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सभी मंत्रियों को सुबह 11:15 बजे तक लोकसभा पहुंचने को कहा गया है। प्रधानमंत्री आज अपने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय लोकसभा में करवाएंगे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.